आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पाठ 7 पढ़ा था, जिसमें हम भारत देश की जनसंख्या वितरण, कैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, किस जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, ये भारत देश के बारे में पढ़ा था, है ना। और अब हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के। हम जिस प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है और वहाँ का मानव संसाधन कैसा है। अभी तो हमने भारत देश का पढ़ा, अब किसका पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 7.33% क्षेत्रफल ही उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। इस दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बाद इसका चौथा स्थान है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का अग्रणी राज्य है, लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कम है ये, लेकिन जनसंख्या, यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या, जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का अग्रणी राज्य है। पहला नंबर है, अग्रणी माने पहला नंबर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर भारत देश में किसी राज्य की है तो वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। यहाँ भारत की कुल जनसंख्या की 16.5% जनसंख्या निवास करती है। हमारे प्रदेश का भारत की अर्थव्यवस्था में भी प्रमुख योगदान है। जब लोग ज़्यादा रहते हैं तो स्वाभाविक बात है कि लोग काम भी ज़्यादा करते होंगे, तो अर्थव्यवस्था में भी, आर्थिक उसमें भी हमारे प्रदेश का अच्छा योगदान है। कैसे? हम भारत की कृषि, सिंचाई, खनिज उद्योग, परिवहन, आने जाने वाला संचार एवं जनसंख्या की जानकारी प्राप्त कर चुके। भारत की तो हमने जान लिया कि भारत की कृषि कैसी है, सिंचाई कैसी है, खनिज कैसे हैं, संचार कैसी है, जनसंख्या की भी जानकारी ले ली। तो अब हमें किसके बारे में लेना है इसमें? उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की हमारी कृषि कैसी है ये देखेंगे। चलिए आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश मिट्टी है वो किस मिट्टी से बनी है? जो भूमि है वो जलोढ़ मिट्टी। हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा भागों में, अधिकांश मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अभी जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज बनाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के, तो उसमें हम इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। तराई क्षेत्र की समतल, नम और दलदली मिट्टी भी कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। उचित सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा दक्षिण के पठारी भाग में भी दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार होती है। हमारे प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी। हमारे उत्तर प्रदेश में मानसूनी जलवायु है। मिट्टी जलोढ़ ज़्यादा पाई जाती है और तराई क्षेत्र की जो ज़मीन है समतल, नम, दलदली है। और हमारे देश की जलवायु, हमारे प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। यहाँ की अनुकूल भौगोलिक संरचना एवं जलवायु के कारण हमारा प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति, यहाँ पानी की व्यवस्था, रहने के साधन, उद्योग, समतल जमीन है, तो और जलवायु भी अच्छी है। इस कारण यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती है और पशुपालन की भी दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश अच्छा राज्य है, संपन्न राज्य है। उत्तर प्रदेश में अब देखिए फसलों की दृष्टि से भी देख लीजिए कि रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें हमारे उत्तर प्रदेश में, जो हमने आपको फसलों वाले कृषि में पढ़ाया था, वो हमारे यहाँ तीनों तरह की फसलें अच्छे से होती हैं। अब आप देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर पूरे हम देश की बात करें तो जितना उत्पादन होता है उसमें से सबसे ज़्यादा अगर प्रथम स्थान है उत्पादन की दृष्टि से, तो हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है।
और गेहूं, गन्ना, आलू, आम, आंवला, इनमें भी उत्पादन की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश क्या है, अग्रणी है, माने आगे है। लेकिन दुग्ध उत्पादन में भी प्रदेश का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि जब ये पशुपालन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो दुग्ध उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो दुग्ध उत्पादन की भी दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है, सर्वोच्च, सबसे ऊपर हम ही हैं, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंचाई। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि भूमि का लगभग 3/4 से अधिक क्षेत्र सिंचित है। यहाँ सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील आदि है। कुल सिंचित भूमि का सर्वाधिक भाग जो है वो नलकूपों, ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से होती है, नहरों से होती है, द्वारा सिंचित है। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई की प्रमुख भूमिका है, नहरों के द्वारा सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे प्रदेश की जो प्रमुख नहरें हैं तो उनमें है शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। लेकिन सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। कोई आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो क्या बताएंगे, शारदा नहर। देखिए, अब हम खनिज की दृष्टि से आते हैं। खनिज की क्या स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं है, उतने खनिज संपदा नहीं है, खनिज नहीं निकलते, लेकिन फिर भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। किंतु प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग में चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच, बालू, कोयला, बॉक्साइट, जिप्सम, संगमरमर, यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौन सा पर मिलता है, ये भी हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि चूना पत्थर जो है हमारे यहाँ किस जिले में मिलता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये आपको याद रखना है, चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। डोलोमाइट कहाँ मिलता है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में। और कांच बालू कहाँ मिलती है, इलाहाबाद और बांदा में। बालू हमारे यहाँ इलाहाबाद में बहुत होती है, नदी के किनारे, आप जानते हैं। बॉक्साइट चित्रकूट में, कोयला सिंगरौली में सोनभद्र के, जिप्सम झांसी, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, और संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। लेकिन एक चीज़ और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मिली है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है ललितपुर, एमपी बॉर्डर के पास, तो जनपद में यूरेनियम की खोज की गई है। तो आपसे कोई अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की खोज किस ज़िले में की गई है या कहाँ की गई है, तो आप उत्तर बोलेंगे ललितपुर। ठीक है, आगे चलते हैं उद्योग की दृष्टि से। अब उद्योग कैसा है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का मध्यम श्रेणी का राज्य है। उद्योग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, बीच का है। तो औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्यम श्रेणी, है ना, ये याद रखिएगा आप। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र, हथकरघा, चीनी उद्योग आदि विकसित है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वनस्पति तेल, सीमेंट और चमड़ा उद्योग भी अपनी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ औद्योगिक केंद्रों के नाम, है ना, कहाँ पर कौन सा है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, ये कहाँ पाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, कानपुर और वाराणसी में। कालीन उद्योग भदोही में। सीमेंट उद्योग चुर्क और डाला में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा और लखनऊ में। चमड़ा उद्योग कानपुर और आगरा में। कानपुर और आगरा में ही चमड़े का ज़्यादा कारखाने का चमड़ा उद्योग का काम होता है। वनस्पति तेल उद्योग कानपुर, मोदी नगर और मेरठ। खेल का सामान मेरठ। तो इन जगहों पर हमारे यहाँ देखिए आपके उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कौन कौन से औद्योगिक केंद्र हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1981 में उद्योग बंधु योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इसके पहले मतलब उद्योग बंधु योजना के शुरू होने से पहले 1976 में प्रदेश में
के प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में नोएडा स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का नोएडा क्षेत्र को उद्योग विकसित करने के लिए, वहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए उसका विकास किया गया। और क्या बनाया गया? पहला हमारे राज्य का बना प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण। देखिए, इसीलिए हम इसको नोएडा कहते हैं। नोएडा का फुल फॉर्म नोएडा का आप देखिए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी की सब कैपिटल लेटर्स लेकर के क्या बन गया? नोएडा की स्थापना की गई। इसके बाद प्रदेश में कई अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी बने और भी जगह क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई, जैसे कि जौनपुर में सीडा, गोरखपुर में गीडा और भदोही में बीडा आदि ये इनकी स्थापना की गई। मतलब औद्योगिक क्षेत्र का विकास हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। अब हम देखते हैं जनसंख्या का नगरीकरण या वितरण। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 19.98 करोड़। 2011 में जब हमारी जनगणना हुई, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो उत्तर प्रदेश की जनगणना 19.98 करोड़ थी। इनमें से 52.29% पुरुष थे और 47.71% महिलाएं थीं। संपूर्ण विश्व में केवल 4 ही ऐसे देश हैं, सोचिए, जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। नहीं तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है देशों जितनी तो किसी देश में नहीं जनसंख्या होगी, उतनी हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है। तो कौन से ऐसे 4 राज्य हैं, 4 देश हैं? देखिए, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। इन 4 देशों के बाद अगर किसी देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। आइए भारत और उत्तर प्रदेश के कुछ जनसंख्या संबंधी आंकड़े भी देख लीजिए। ये आप ये देख सकते हैं, साक्षरता का प्रतिशत है और नगरीय लिंगानुपात का प्रतिशत है ना, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो इस तरह से हमने देखा कि अब हमारे पास आ रहा है कि प्रश्न, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और आपको इसमें से जो भी चीज़ ना समझ में आई, ये प्रश्न उत्तर खाली स्थान आपको करने हैं, तो हमसे लिंक बॉक्स में आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद।